हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके आसपास के लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या थॉट्स हैं उनके। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग आज की रीडिंग रहने वाली है। अगर आज आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, प्रेस कर दीजिएगा बेल आइकॉन को, ताकि आप पर अगला वीडियो का नोटिफिकेशन अपने आप आ जाए। और अगर कभी मैं वीडियो ना डालूं तो जाके चैनल पे चेक भी कर लेना कि क्या हो गया, वीडियो क्यों नहीं आया, क्योंकि मैं डालती हूँ पर डे वीडियो। फिर भी कभी कभार मिस हो जाए तो आप लोग मेरे बाकी वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। ये जनरल रीडिंग रहने वाली है। ये मेरी कोशिश रहेगी। चांसेस ऐसे होते हैं कि आपसे 100% रेजोनेट कर जाए, बट फिर भी आपको बताना है कितने प्रतिशत आपसे रेजोनेट कर रहा है। इन केस अगर आपको पर्सनल रीडिंग की आवश्यकता पड़ती है तो फिर स्क्रीन पर, टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में कहीं तो आपको नंबर मिल जाएगा। इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए, अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए। डायरेक्ट मुझसे बात नहीं होगी, अपॉइंटमेंट बुक होगा इस नंबर पे, ठीक है। तो अभी की तो जो जनरल रीडिंग है वो मैं आपको बता दूं फ्री रहती है। पर्सनल रीडिंग के लिए जब आप कांटेक्ट करेंगे तो सिर्फ इंटरेस्टेड लोग ही करें, व्हाट्सएप या कॉल, क्योंकि वो जो होती है वो पेड रीडिंग होती है। उसके चार्जेस होते हैं, एक अमाउंट होता है फिक्स, तो आपको वो पे करना पड़ता है। तो आज की जो रीडिंग है उसके वो हम स्टार्ट करेंगे बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ, बहुत ही फ्रेश माइंड से, बहुत ही पॉजिटिव माइंड के साथ हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये दिख रहा है मुझे, जैसे कि कार्ड्स आए हैं, एनर्जी आ रही है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ऐसा लग रहा था कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो शायद उतने सीधे नहीं हैं, शायद आप अपने लिए आवाज़ उठाने वालों में से हैं। मतलब बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हुई होंगी जहाँ पर आप दबे होंगे और लोग शॉक्ड हुए होंगे, क्योंकि आपकी सिंप्लिसिटी लोगों ने इतना इमेजिन ही नहीं किया था कि आप इतने सिंपल, या फिर अगर सिंपल शब्दों में बोलूँ तो बहुत सॉर्टेड इंसान हो। सॉर्टेड वो इंसान होता है जिसके दिमाग में एकदम क्लैरिटी हो कि मुझे किन बातों में दिमाग मारना है, किन बातों में मुझे दिमाग नहीं मारना है, किन चीज़ों पर मुझे रिएक्ट करना है और किन चीज़ों पर मुझे रिएक्ट नहीं करना है। तो आपके दिमाग में वो चीज़ एकदम क्रिस्टल क्लियर थी, एकदम क्लियर आउट थी वो चीज़। हालांकि आपने उस चीज़ को बताया, उस चीज़ के लिए आपने बोला कि जब भी आपसे पूछा गया तो आपने वो चीज़ें बताई भी, आपने अपना स्टैंड भी बताया लोगों को कि क्यों मैं ऐसा रिएक्ट करती हूँ, क्या है क्या नहीं है, या मैं ऐसा क्यों करता हूँ। बट स्टिल क्या है कि आप एक ऐसे पर्सन नहीं है जो बार बार एक ही चीज़ को गाएंगे या बोलेंगे। तो ये चीज़ दिख रही है कि आपके ऊपर जो भी लोगों को डाउट्स थे या जो भी सोच थी लोगों की, वो सोच ख़राब होती हुई दिख रही है, वो सोच अलग होती हुई दिख रही है। उससे काफ़ी लोग हटे हुए दिख रहे हैं, उनका जो माइंड है वो काफ़ी चेंज्ड है। तो वो बहुत सारी चीज़ों में चेंज हो चुके हैं, उनके मन में बहुत सारी दुविधाएं हैं आपको लेकर। क्योंकि कभी उन्हें लगता है कि आप बहुत ज़्यादा सिंपल हैं, कभी उनको लगता है कि नहीं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आप पर पूरी तरीके से ब्लाइंड ट्रस्ट है, लवर्स का कार्ड है, पूरी तरीके से आपके साथ पॉजिटिवली जुड़े हुए हैं। उनकी एनर्जी आपके लिए ऐसे एकदम हमसाया बनकर आपके लिए चल रहे हैं। हाँ, फिज़िकली अट्रैक्टेड हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि इमोशनली कनेक्ट नहीं है। भले ही फर्स्ट अट्रैक्शन उनका आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस से हुआ हो, लेकिन अगर मैं आज की बात करूँ तो आज उन्हें आप पर है अंधाधुंध भरोसा, ब्लाइंड ट्रस्ट, और अंतरात्मा से जुड़े हुए हैं आपसे, पूरी तरीके से अंतरात्मा से जुड़े हैं। उनके दिमाग में सारी बातें जो भी थी वो एकदम क्लियर हैं। सारी बातें, सारी चीज़ें जो भी थी एकदम क्रिस्टल क्लियर रहती हैं। बहुत ही स्ट्रांगली ऐसा देखा जा रहा है, बहुत ही स्ट्रांगली कि सारी बात जब होती है, सारी चीज़ें जब कही जाती हैं, तो आप अपने लिए स्टैंड लो या नहीं लो, आपके ऐसे रिश्ते बने हैं, ऐसे बॉन्ड बने हैं कि आपके लिए लोग ऑलरेडी बॉन्ड है ऐसा कि आपके लिए ऑलरेडी लोग वो हैं, वो स्टैंड ले लेते हैं। बट फिर भी लाइफ में ऐसे बहुत सारे फेज़ आए जहाँ पर लोगों ने आपसे कोई एक्शन की उम्मीद की होगी, बट आपने वो एक्शन किया नहीं।
तो बहुत सारे लोगों को आप पे अविश्वास भी हो गया है, या फिर एक बात आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब भी आप उनके अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं तो वो मतलब आपकी पर्सनैलिटी से एकदम डिनाई कर लेते हैं। उनको ऐसा लगता है अरे नहीं, ये सब तो बनावटी है, ये सिंपल बनने का तो नाटक है, या आपके बारे में बुरा बुरा बोलने लगते हैं। और वो इस हिसाब से आपके बारे में मार्केटिंग करने लगते हैं। लिटरली मैं मार्केटिंग वर्ड यूज़ करूँगी, क्योंकि वो अफ़वाहें ऐसे फैलाते हैं जैसे अखबार बट रहा हो, इस हिसाब से। जस्ट बिकॉज़ आपने उनके अनुसार रिएक्शन नहीं दिया, वैसे वो आप पे 100% भरोसा दिखाएंगे, अरे यार तुम तो बहुत सीधे हो, अरे यार तुम तो बहुत सिंपल हो, तुम्हारी जगह हम होते तो हम ऐसा करते, हम वैसा करते, हम ऐसा करते। और जब बात आती है अपने ऊपर, जब अपने ऊपर बात आ जाती है तो फिर बिल्कुल शांत हो जाते हैं। और अपने ऊपर बात आते ही एकदम शांत होकर एकदम सारी चीज़ें जो हैं वो इस हिसाब से प्रेजेंट करते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं, सब कुछ आपने ही किया। इससे इसलिए होता है ताकि आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपकी जो इमेज बनी हुई है मार्केट में, तो उसको, उस पे लोगों को तरस ना आए। या कई बार ऐसा होता है ना कि हम, मतलब ऐसा होता है कि इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, किसी से जुड़ जाता है, तो उसे वो हर तरीके से सीधा ही लगता है। लेकिन जब उसी इंसान की सारे लोग बुराइयां कर रहे होते हैं, गलतियां बता रहे होते हैं, तो हमें भी थोड़ा डाउट होता है यार कि सभी इस इंसान की बुराइयां क्यों कर रहे हैं। तो हम भी कई बार क्या होता है अननेसेसरी जानबूझ के बुराइयां उसमें ढूंढने लगते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में वो कीड़ा चढ़ा दिया गया है बुराई का। हमारे दिमाग में वो चीज़ डाल दी गई है, वो फंदा फंस चुका है हमारे दिमाग में। तो ऐसे होता है। अब अगर हम बात करें दूसरी चीज़ों की, जैसे कि बॉन्ड की अगर मैं बात करती हूँ, तो एक ऐसा बॉन्ड मैं देख पा रही हूँ, एक ऐसा कहीं न कहीं एक ऐसा एनवायरनमेंट है आपके इर्द-गिर्द, एक ऐसा बॉन्ड है जो बहुत ही अच्छा है, जो बहुत ही प्यारा है, बहुत ही कम्फ़र्टिंग है, आपको बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही कम्फ़र्टिंग है ये बॉन्ड। और इस बॉन्ड के चलते ही ये चीज़ है कि आप बहुत स्ट्रांगली ये बिलीव करते हैं कि चीज़ें जो हैं हमारे फ़ेवर में अपने आप होती हैं, हम कुछ नहीं करते हैं। तो आपका जो सिंपल नेचर है ना, मतलब जैसे एकदम डाउन टू अर्थ इंसान है आप, आपको पता है कि कैसे क्या मिलता है लाइफ़ में। अगर एक रोटी भी खाने को मिली है, तो वो हमारा सौभाग्य है कि उसके साथ हमें 4 सब्ज़ी मिल गई हैं, या बिना सब्ज़ी की चटनी मिल गई। तो हर सीन में, हर फ़ेज़ में आपने ना पॉज़िटिविटी ढूँढी है। आपके आस-पास के लोग ये चीज़ देख कर ना हैरान हो जाते हैं कि चाहे कितना भी बुरा समय रहा हो, चाहे कुछ भी रहा हो, बट आप कभी भी कंप्लेनिंग नेचर के नहीं रहे हैं। शुरू से जो भी चीज़ थी आपने हमेशा जो है वो अपने कंफर्ट के हिसाब से करी। अगर आपको लगता है कि आप पहाड़ खोद सकते हो, आप तो ही आगे बढ़ोगे। सिर्फ़ किसी की, हाँ मतलब किसी के लिए अच्छे बनने के लिए, किसी की जी हुज़ूरी करने के लिए, किसी की लाइन में लग जाना सिर्फ़ इसलिए क्योंकि वो आपके बारे में अच्छा सोचेंगे, दिस इज़ नॉट योर नेचर। ये आपके व्यवहार में नहीं है, यह आपकी आदत नहीं है, यह आपका नेचर है ही नहीं, आप इसको कर ही नहीं सकते। ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है मार्केट में। लो मार्केट क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आपके आस-पास के लोग पता है एक्चुअली में किसी बाज़ार से कम नहीं है। ऐसे आपने मार्केट में कभी, आप कभी किसी भी सिटी के लोकल मार्केट में जाना, ठीक है, देखो मैं तो मिडिल क्लास हूँ तो लोकल मार्केट में बहुत बार जाती हूँ। तो लोकल मार्केट में ना इतनी आवाज़ें आ रही होती, इतनी आवाज़ें आ रही होती हैं, और आप किसी भी शॉप पे चले जाओ तो वो दूसरे के शॉप के लाए हुए प्रोडक्ट को बेकार ही बताएँगे। तो ये रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल है। ऐसा ऐसा आपके साथ हो रहा है। आप चाहें स्वयं आप ताजमहल ही क्यों ना ले जाके रख लें अपने शहर में, उसमें भी बोल देंगे कि भैया देख लो, इससे तो अच्छा तुम कुतुब मीनार ले आते। ये मैंने ऐसे एग्ज़ाम्पल बताए क्योंकि ताजमहल का एग्ज़ाम्पल इसलिए लिया क्योंकि ताजमहल सेवन वंडर्स में आ गया ना, तो इसलिए मतलब आ गया था, तो इसलिए बताया मैंने कि ये थोड़ा वर्ल्ड फेमस चीज़ है ना। और कुतुब मीनार भी काफ़ी हिस्टोरिक है, तो ये मैं सोच रही हूँ कैसे उल-जलूल एग्ज़ाम्पल लेकर आती हैं। इसलिए बताती हूँ ताकि थोड़ा-सा हँसी भी आ जाए आप लोगों को, क्योंकि इतनी सीरियस बातें कर के, क्योंकि आपके आस-पास के लोग तो आपको वैसे भी सीरियस घोषित कर चुके हैं। उनके अनुसार आपके जीवन में रोमांच नाम की चीज़ नहीं रही है।
वो सिर्फ़ इसलिए क्योंकि आप एकदम उनको ऐसा लगता है कि आप सीधा बनने का नाटक करते हो, पीठ पीछे तो आप सारे गुड़ खिलाते हो, तो आपके अंदर मस्ती भी है, आपके अंदर सब कुछ है, लेकिन आप बनते सीधे हो। तो जिन लोगों को ऐसा लगता है ना कि आप बनते सीधे हो, उनको आपकी तरफ से मैं जवाब दे देती हूँ, फिर आप कमेंट में बताना मैंने सही जवाब दिया या नहीं। देखो भाइयों बहनों, जो लोग भी जिसकी भी ये रीडिंग है ना, उसके बारे में अगर आप ये सोच रहे हो कि ये सीधा बनता है ये वो या बनती हैं, तो मैं ये बता दूं कि जो हमारा बचपना होता है ना, चाहे अगर वो महिला या पुरुष 40 साल का क्यों ना हो, अगर उसके अंदर बचपना है तो वो सिर्फ उसके प्रेम करने वाले इंसान की वजह से, या तो उसके माँ बाप की वजह से, स्पेशली पार्टनर की वजह से। अगर क्योंकि माँ बाप तो सबके प्यार करते हैं और सबके माँ बाप बच्चा ही समझते हैं, चाहे खुद माँ 90 साल की होगी, उसके 60 साल का बेटा भी उसको छोटा ही लग रहा होगा और दूसरे का 5 साल का बच्चा भी बड़ा लगेगा। तो माँ बाप को अपना बच्चा हमेशा छोटा और सीधा लगता है, वो बात फैक्ट है। लेकिन अगर कोई बाहर वाला इंसान, यानी कि आपका पार्टनर जो कि बाहर का होता है, जिससे आपका कोई रिश्ता नहीं होता और आप रिश्ता बनाते हो, वो मैन मेड रिलेशन है, वो आपने बनाया है ना। तो उस रिश्ते से जब आपको इतना कंफर्ट मिलता है, इतना प्यार मिलता है, इतना आशीर्वाद मिलता है और इतना स्नेह, इतना साथ मिलता है ना, तो आपके अंदर का बच्चा हमेशा जीवित रहता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि, अच्छा ये भी नहीं है कि अगर पार्टनर ऐसा साथ नहीं दे रहा, तो कई बार ऐसे दोस्त होते हैं जिनके साथ हम यार या भाई बहन ऐसे होते हैं जिनके हम बिना ये सोचे कि कौन क्या सोचेगा क्या होगा, भाड़ में जाना दो, हमें बच्चे की तरह चिल्लाना है, हम बच्चे की तरह चिल्लाएंगे, रोने का मन है हम रोएंगे, हमें जो करना है वो करेंगे। बट वो सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ। इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम सबके सामने 5 साल के बच्चे बनकर घूमेंगे, ऐसा तो नहीं है ना। तो इसलिए अगर सीधे बनकर, सीधे से मतलब ये है कि एकदम स्टैंडर्ड रूल के हिसाब से, जैसे नॉर्मल एज ग्रुप के हिसाब से अगर आप रिएक्ट कर रहे हो कि हाँ अगर सीरियस रहने की उम्र है और आप सीरियसली दूसरों के सामने अपने आप को प्रिटेंड कर रहे हो, भले ही घर में आकर आप मस्ती कर रहे हो, नाच कर रहे हो, बाहर आप निकल रहे हो तो एकदम सीरियस बिना किसी को देखे आगे अपने काम पे आ रहे हो जा रहे हो, और फिर चाहे भले ही आपको कोई घमंडी कह रहा है या नाटकबाज कह रहा है या फिर देखो कितने शरीफ बन रहे हैं कह रहा है, बट वो उनका काम है। क्योंकि आप सड़क पे अगर नाचते गाते और है करके निकल गए ना, तो लोग, यही लोग जो अभी बोल रहे हैं ना, अरे यार ये तो नाटक करते हैं सिंपल होने का, ये सारे यही लोग बोलेंगे अरे यार ये तो पागल है, इसे तो पता नहीं क्या दौड़े पड़ते निकलते हुए हैं करते हैं, तो कुछ ना कुछ तो लोग बोलेंगे ही। आज आप लोग को लगेगा ये कैसी रीडिंग करी है, वाकई जॉली माइंड तो है मेरा, बट कार्ड भी ऐसे ही आए हैं कि लटके हुए दिख रहे हैं मुझे लोग, आपके आउटसाइडर्स ऐसे आपके झांक रहे हैं जीवन में, उनके पास कोई काम नहीं है आपके जीवन में झांकने के अलावा और अपनी टिप्पणी देने के अलावा। तो एट द एंड आप सीधे बन रहे हो तो उनको दिक्कत है कि सीधे क्यों बन रहे हो, आप सीधे नहीं बन रहे हो तो सिंपली ये है, तो फिर ये सादगी का नाटक कर रहे हैं। तो ऐसे आप मान लो कि आपको जैसे रहना वैसे रहो, ये लोग कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे। इसी के साथ आज की रीडिंग को मैं कर रही हूँ यहाँ पर रैप। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सुपर थैंक्स बाय करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए राधे राधे। और हाँ, मैंने हंसी मजाक किया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पर्सनल रीडिंग के लिए सोचें, बिकॉज आई एम अ वेरी गुड टैरो रीडर। अपने मुंह से इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप जब एक बार ट्राई करेंगे तभी तो आप तारीफ़ कर पाएंगे, इसलिए मैं एक बार बोल देती हूँ कि नहीं मैं वाकई में काम बहुत अच्छे से करती हूँ। तो इसलिए, और आप लोग इस चैनल पे इतना प्यार दे रहे हैं इसलिए मैं इतनी खुश भी हूँ, इसलिए इतनी एनर्जी मैं आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ। ऐसे ही प्यार आशीर्वाद देते रहिए तो ऐसी ही रीडिंग आती रहेगी धमाकेदार। चलिए नमस्कार, राधे राधे।